हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हमारा बीए बीएससी में लेक्चर 3 है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक हम कर रहे हैं और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग एग्जांपल्स। पहले 2 एग्जांपल्स इससे पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम करेंगे रिमेनिंग एग्जाम्पल 3 से लेकर 8 तक। 8 ही एग्जाम्पल है। तो 3rd एग्जाम्पल देखिए क्या है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4x क्यूब y प्लस साइन y dy। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करें? हमने पढ़ा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी? एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है कैसा होता है, देन हम इसको सोल्व करेंगे। पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करते हैं? किस फॉर्म में होनी चाहिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन? m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इससे अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करें तो बच्चे m की वैल्यू क्या आएगी? dx का कोफिशिएंट m है और यहाँ पे dx का कोफिशिएंट ये है, तो m की वैल्यू आ गई x की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4। n की वैल्यू क्या आएगी? देखिए dy का कोफिशिएंट n है, dy का कोफिशिएंट ये मिल गया हमें, बट ध्यान रहे साइन प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है। तो n की वैल्यू क्या होगी आपके पास? माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस और माइनस प्लस 4x वाई क्यूब और माइनस में साइन y। ये चीज ध्यान रखिएगा, साइन यहाँ पे प्लस का है तो माइनस के साइन को सिंप्लीफाई करके फिर हमने n की वैल्यू लिखी है। अब हमें चाहिए क्या? करली m बाई करली y या डो m बाई डो y। हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। x की पावर 4 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू y, ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आते हैं। देखिए यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो माइनस 2x, ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। y की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y। y की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 4y की पावर 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या बनेगा? माइनस 4xy प्लस 4y क्यूब। ये हमने निकाल लिया करली m बाय करली y। अब हम क्या निकालेंगे? करली n बाय करली x। n का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y की टर्म को एज ए कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस में 2y, ये तो एज ए कांस्टेंट हो गया। हमने क्या करना है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा? 2x प्लस में यहाँ पे देखेंगे तो 4y क्यूब, ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। साइन y कांस्टेंट टर्म होगी और इसका डेरिवेटिव 0। इसको सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा? माइनस में 4xy प्लस में 4y क्यूब। क्या ये दोनों टर्म हमारे पास इक्वल हैं? यस, कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये क्या है आपके पास? आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है? सॉल्यूशन विल बी इंटीग्रेशन m treating y as a constant dx plus integration terms of n not containing x, not containing x। n की वो टर्म लेनी है जिनमें x नहीं है रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि किस तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। m की वैल्यू हमारे पास यही है, x की पावर 4
-2xy² प्लस y की पावर 4, साथ में क्या है dx, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, प्लस में इंटीग्रेशन n की वो टर्म जिनमें x नहीं है, n की ये टर्म्स हैं, देखिए इस टर्म में भी x है तो ये टर्म नहीं लेंगे, इस टर्म में भी x है ये टर्म नहीं लेंगे, क्या आ गया आपके पास माइनस का साइन y, dy इक्वल टू c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए जरा मैं इसको हटा देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, यहां तक क्या किया था पहले ये देख लीजिएगा, सॉल्यूशन है फिर बाद में करते हैं। हमने क्या किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को m dx प्लस n dy से कंपेयर किया, हमने m की वैल्यू ली, n की वैल्यू रही, साइन का जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये टर्म हम एज इट इज लेते थे, यहाँ पे अगर माइनस है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। m का डेरिवेटिव हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब y से डेरिवेटिव करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट मानेंगे और जब n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट मानेंगे। दोनों ही इक्वल आ रही है तो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, और जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एग्जैक्ट की तो हमें पता है कि सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं हम, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म जिनमें x नहीं है उनका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। हमने m की वैल्यू रखी और n की वो टर्म्स देखी जिनमें x नहीं है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो सिंपल ही क्वेश्चन बच गया हमारे पास, जस्ट हमें बिल्कुल इंटीग्रेशन करना है और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 5/5 माइनस में y को कांस्टेंट मानना है तो 2y स्क्वायर, ये तो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, हमें सिर्फ x का इंटीग्रेशन करना है और x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर 2/2 प्लस y की पावर 4, y की पावर 4 तो बाहर आ गया, यहाँ पे इंटू में 1 और है, 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके पास x, इंटीग्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, माइनस साइन y, माइनस साइन y का इंटीग्रेशन हमें पता होता है cos y इक्वल टू c, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos। टर्म सिंप्लीफाई हो रही है, उन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, बस x की पावर 5/5 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की पावर 4 प्लस cos y इक्वल टू c। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। सिंपल सा था, हमने क्या किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से m और n की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हमने करली m बाई करली y और करली n बाई करली x निकाला जो कि हमारा इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन पता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन dy इक्वल टू c। टर्म्स रखी, इंटीग्रेशन किया, जब सिंप्लीफाई हो सकता था वो सिंप्लीफिकेशन की और हमारा सॉल्यूशन आ गया है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था और अब एग्जाम्पल 4 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। कंपेयरिंग with m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, dx का कोफिशिएंट m, dx का कोफिशिएंट 2x बाय वाई क्यूब, ठीक है, और n की वैल्यू क्या आएगी, dy का कोफिशिएंट n, यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें अंदर की साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। n का कोफिशिएंट हमें मिल गया वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन y की पावर 4। बट हमें निकालना क्या है, करली m बाय करली y हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि x को तो एज ए कोफिशिएंट मानेंगे। 1 अपॉन y की पावर 3, देखो 1 अपॉन में y की पावर 3 हमें इसका डेरिवेटिव करना है,
तो ये क्या बनेगा आपके पास y की पावर -3 है और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर आगे और एक कम, तो क्या बनेगा -3y की पावर -4, -3y की पावर -4। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसको, 2 और -3 की मल्टीप्लाई -6, साथ में x है और y की पावर -4 है, तो इसे लिख सकते हैं y की पावर 4। ठीक है, अब बचा n का डेरिवेटिव हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। डेरिवेटिव करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है। दोनों को अलग अलग लिख दे, माइनस में 3x² अपॉन में y की पावर 4। विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0, इस टर्म का डेरिवेटिव हमने करना है, तो माइनस में 3 अपॉन y की पावर 4, ये तो एज ए कांस्टेंट काम करेगा। x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, सिंप्लीफाई किया -6x y की पावर 4। देखिए जरा हमारे इक्वल आ गए हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हेयर कर्ली m बाय कर्ली y इक्वल टू कर्ली n बाय कर्ली x, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन terms of n not containing x, terms of n not containing x, और इंटीग्रेशन हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। ये था सॉल्यूशन। वैल्यू रखें, m की वैल्यू रखेंगे 2x अपॉन y की पावर 3 dx ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, प्लस में इंटीग्रेशन n की टर्म जिनमें x नहीं है। ठीक है, तो देखो n की टर्म जिनमें x नहीं है हमने ये अलग अलग किए थे अभी, क्या y की पावर 2 y की पावर 4 -3x² अपॉन y की पावर 4। अब n की टर्म्स हैं, इसमें तो x है, ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, इसको काटेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन y की पावर 2 dy इक्वल टू c। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए जरा कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, y को कांस्टेंट मानना है तो 2y³, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर ही आ गया, 2 अपॉन में y की पावर 3। x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x²/2 प्लस में 1 अपॉन y की पावर 2 का इंटीग्रेशन, ये क्या है y की पावर -2, और इंटीग्रेशन करेंगे तो यही बनेगा y की पावर -1 और नीचे भी क्या है -1, तो ये बनेगा -1 अपॉन y। इंटीग्रेशन क्या बनेगा -1 अपॉन y। सिंपल ये इंटीग्रेशन इक्वल टू c। सॉल्व हो चुका है लगभग, बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और लेके आना है। 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया है, देखिए x की पावर 2 अपॉन y की पावर 3 -1 अपॉन y इक्वल टू c। एलसीएम ले लेते हैं, इधर y की पावर 3 आएगा x² -y² इक्वल टू c। y की 3 डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड ले जाइए, x² -y² इक्वल टू cy³, और यही क्या है आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है आप इतना सिंप्लीफाई करें, अगर आप इतना भी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो भी आपका ठीक माना जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आंसर किस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां तक आप कर देंगे तो आपका ठीक ही माना जाएगा क्वेश्चन। दोबारा देखिए कैसे किया हमने, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने कंपेयर किया, m की वैल्यू निकाली और n की वैल्यू निकाली, m का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों ही इक्वल आए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हमें पता है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हमने m की वैल्यू रखी और n की वो टर्म्स रखी जिनमें x नहीं था,
इंटीग्रेशन किया और जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता था हमने सिंप्लीफाई कर दिया और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ये एग्जाम्पल 4 और अब एग्जाम्पल 5 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे पिछले 2 एग्जाम्पल हमने सोल्व किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं और बाद में आंसर को मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए जरा। हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। ठीक है, तो हमारा एम डी वाई इक्वल टू 0 से वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए जरा, m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, dx का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स का स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का है, ध्यान रखिएगा इसका साइन चेंज हुए, माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई की पावर 2। ठीक है, आप प्लस करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा n यही बना है, m की वैल्यू हमने ले ली और n की वैल्यू लेनी। अब हमने क्या करना है, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है। u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, क्या आएगा, y माइनस एक्स की पावर 4, y माइनस एक्स की पावर 2, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा आपके पास 2y माइनस एक्स, और y का डेरिवेटिव साथ में क्या बनेगा 1। सिंप्लीफाई करें, हम क्या करें दोनों में से y माइनस एक्स कॉमन ले लें, इजी हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा y माइनस एक्स, साथ में 2y माइनस में 2y स्क्वायर, ये बचेगा अपॉन में y माइनस एक्स की पावर 4, पावर कैंसिल आउट, एक कम हो गई है। यहाँ पे क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर अपॉन y माइनस एक्स की पावर 3, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया और हमारा क्या बन गया है माइनस 2xy अपॉन में y माइनस एक्स की पावर 3। हमने निकाल लिया क्या, करली m बाई करली y। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, करली n बाई करली x। u अपॉन v से ही लगेगा क्योंकि x की टर्म ऊपर भी है और नीचे भी है। v का स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा माइनस 2x, माइनस का साइन x, माइनस का साइन और माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 2 आगे x माइनस वाई, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखें। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे हम, x माइनस वाई, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई माइनस में 2x, और x माइनस वाई तो कॉमन ले लेंगे हम, माइनस माइनस प्लस में 2x स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, अंदर वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy प्लस में 2x स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई की पावर 3, ये टर्म कैंसिल हो गए, क्या बच गया है 2xy अपॉन में x माइनस वाई की पावर 3। क्या ये हमारे इक्वल हैं, ध्यान से देखिए ये इक्वल ही है। यहाँ पे अगर हम माइनस का देखें तो देखिए क्या आएगा, माइनस में 2xy, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, 3 टाइम है तो वो बाहर आएगा x माइनस वाई की पावर 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये दोनों आपके क्या हैं इक्वल हैं। करली m बाय करली y किसके इक्वल आ गया है, करली n बाय करली x के। तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये सिंपली देखिए यहाँ तक क्या किया हमने, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर किया, m की वैल्यू आई और n की वैल्यू आई, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अब y ऊपर भी है नीचे भी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो हम u अपॉन v से डेरिवेटिव कर देंगे।
सिमिलरली वहां करेंगे, देखेंगे कि क्या इक्वल आ रहा है, हाँ इक्वल आ रहा है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आ गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। और अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हमें पता है इसका हमारा किस फॉर्म में होता है, इंटीग्रेशन हम करेंगे m का और n की टर्म्स का। कैसे, देखिए जरा, सॉल्यूशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, साथ में क्या है dy इक्वल टू c, वैल्यू रखिए, इंटीग्रेशन m की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन y माइनस एक्स का स्क्वायर, y को क्या मानना है हमने, कांस्टेंट ट्रीट करना है, dx प्लस n की वो टर्म जिनमें x नहीं है। अब बच्चे देखो n की एक ही टर्म है और इसी टर्म में x है, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन कोई टर्म ही नहीं आएगी, तो ये खत्म हो जाएगा, इक्वल टू c। हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगा, y माइनस एक्स की पावर -2 इक्वल टू c। और इसका इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर सकते हैं, क्या आएगा, +1 करेंगे ना, y माइनस एक्स की पावर -1 बचेगी और नीचे भी -1 होगा, पर x का डेरिवेटिव भी यहाँ पे -1 होगा, तो ये चीज आपके पास प्लस आ जाएगी। क्या बनेगा, देखिए बच्चे, y स्क्वायर अपॉन में y माइनस एक्स इक्वल टू c, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, c y माइनस एक्स विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और ये आपका सॉल्यूशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, डिफरेंशियल सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख दिया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए यहाँ से कैसे किया, हमें सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हमने m की वैल्यू रखी, n की हमने वो टर्म लेनी थी जिसमें x नहीं है, और ऐसी कोई टर्म थी ही नहीं, मतलब हमें किसी का इंटीग्रेशन करना ही नहीं, मतलब ये इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, सिंपली इंटीग्रेशन था, y को कांस्टेंट, तो y की टर्म बाहर, रिमेनिंग का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था सिंप्लीफाई कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। ये एग्जांपल 5th है, और अब एग्जांपल 6 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, वेरीफाई that the differential equation x dx plus y dy equal to a square x dy minus y dx upon x square y square is x square plus y square is exact and solve it। ये भी वैसे ही है, आपको पहले वेरीफाई करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। बच्चे जब भी वेरिफिकेशन होता है आपको ऑलमोस्ट दी हुई होती है वो जो वेरिफिकेशन करना होता है, यानी कि वो चीज करेक्ट होती है, बस यू हैव टू वेरीफाई दैट, आपको बस वो जांच करनी होती है। तो आपको क्या वेरीफाई करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और फिर इसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। वही स्टेप रहेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy से, पर पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, x dx प्लस y dy इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। पहले कोफिशिएंट तो एक साथ रखे ना dx और dy के, माइनस में a स्क्वायर y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ठीक है, अब एक साथ लेके आए, x प्लस a स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस में y माइनस a स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगी m की वैल्यू, x प्लस a स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, m हमारा dx का कोफिशिएंट, तो dx का जो कोफिशिएंट है वो पूरी टर्म क्या बन चुकी है m। n क्या आएगा, n हमारा होता है dy का कोफिशिएंट, तो dy का कोफिशिएंट क्या है y माइनस a स्क्वायर x
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। देख लीजिए कैसे किया। हमने सिर्फ क्या किया है, सेम टर्म को एक साथ किया है। ठीक है, यहाँ पे भी dx था, वहां पे भी dx था। कंपेयर करने के लिए सारे dx को एक साथ कर लिया, dy को एक साथ कर लिया, और हम किस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, m dx प्लस n dy से कंपेयर किया, और m और n की वैल्यू आ गई है। अब हमें आगे डेरिवेटिव करना है। क्या, m का तो करना है विद रेस्पेक्ट टू y, और n का करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करें, m का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये तो x है, इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम तो y के रेस्पेक्ट में करें ना। यहाँ पे y u अपॉन v दोनों में है, तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2, v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा आपके पास, 2y। सिंप्लीफाई करें इसको, ब्रैकेट्स खोलते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में 2 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। एक स्टेप और हो सकता है, क्या, ये टर्म देखिए, इनको सोल्व कर सकते हैं। 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 1a स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, तो क्या बच गया, माइनस का बचेगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, यस, a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमने क्या है, कैलकुलेट कर दिया, करली m बाय करली y। अब हम क्या निकालेंगे, क्या, करली n बाय करली x निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 0। इसका करते हैं, माइनस कॉमन ले लिया पहले, u अपॉन v से, v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x। सिंप्लीफाई करें, माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ये माइनस का है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये बाहर वाला जो माइनस का साइन था, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो आपकी प्लस की हो जाएगी, और ये टर्म क्या हो जाएगी, आपके पास माइनस की हो जाएगी। कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। क्या ये दोनों टर्म हमारे पास इक्वल हैं, यस, बोथ आर इक्वल। करली m बाई करली y और करली n बाई करली x की कैलकुलेशन हमारे पास बराबर आ चुकी है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है, हम निकालते हैं, तरीका हमें पता है, कैलकुलेशन अभी करनी पड़ेगी। देखिए जरा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ m dx treating y as a constant plus integration terms of n not containing x dy equal to c। सॉल्व करें, m की वैल्यू हम रखें x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस में n की वो टर्म जिनमें x नहीं है। एक तो ये टर्म आ गई, इस टर्म में तो x है तो इसे नहीं लेंगे, बस dy इक्वल टू c। अब यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों ही टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर बाय 2। और यहाँ कर रहे हैं हम एक्स के इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट है ए स्क्वायर बाई, तो ये तो बाहर आ गया। ध्यान से देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/y टेंजेंट इनवर्स x बाय वाई। यही होता है ना फॉर्मूला इंटीग्रेशन। सी नहीं लेंगे हम तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस में c। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखते हैं, 1/a, a की जगह y है, टेंजेंट इनवर्स x बाय y, ठीक है, प्लस में y का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ही, y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c। इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, बस सिंप्लीफिकेशन बाकी है। y से y कैंसिल आउट, क्या करें, 2 है थ्रू आउट, से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x बाय y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सा कांस्टेंट को ठीक कर सकते हैं। कैसे, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x बाय y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू k, वेयर k इक्वल टू 2c। और ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अगर आप इतना छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बुक में सॉल्यूशन किस फॉर्म में दे रखा है। तो आप इतना रखते हैं तो ये आपका आंसर बिल्कुल ओके है। सिंपली हमने इनको प्रूव कर दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है, एग्जैक्ट है, m और n का डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो उसका सॉल्यूशन हमें पता है, हमने m की वैल्यू रखी और n की वो टर्म्स ली जिनमें x नहीं था, इंटीग्रेशन किया और जितना सिंप्लीफाई हो सकता था सिंप्लीफाई किया और ये आंसर आ चुका है। ये एग्जाम्पल 6। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। इस बार हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है, कुछ और दे रखा है। क्या, गिव जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है ये बताना आपने। तो पहले हम सॉल्यूशन देखें कैसे हैं, उसी से ही आइडिया आएगा। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है, dy बाय dx इक्वल टू m। dx डिवाइड में है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये dy इक्वल टू m dx। अब एक तरफ y की टर्म है, एक तरफ x की टर्म है, तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। y एक तरफ, x एक तरफ, फिर y की टर्म का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और x की टर्म का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इस मेथड में हम ऐसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y, और m तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस में c। अब आप कहेंगे कि यहाँ c क्यों नहीं लगाया। इस मेथड का ये रूल है कि आपने जो कांस्टेंट होता है ना वो दोनों ही इंटीग्रेशन में किसी एक में लगाना होता है, ठीक है। ये इस मेथड का जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, y और x को अलग अलग लिखते हैं, फिर दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं और कांस्टेंट को ध्यान में रखते हैं कि दोनों तरफ ना लगा के एक तरफ लगाया जाए ताकि ये जनरल सॉल्यूशन बना रहे। अदरवाइज यहाँ पे भी हम c से लिख जाएंगे तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जनरल सॉल्यूशन आएगा नहीं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब ये कांस्टेंट की जो प्रॉपर्टी होती है कि कांस्टेंट हम कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। दूसरा कांस्टेंट कैसे लेंगे वो शायद दूसरे सम में है, तब आपको बता देंगे। ये देखिए हमने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया। और ये क्या है, ये क्या है आपके पास, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की है। So, given solution represent, क्या represent कर रहा है ये, represents family of straight lines, family of straight lines
सीधी सीधी लाइनों की पूरी फैमिली वेयर, जहां पे m क्या होता है, m इज द स्लोप, ठीक है, m क्या होता है, स्लोप, एंड c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c क्या होता है, c वो पॉइंट होता है जहां पे y एक्सिस को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये हमारे पास c की वैल्यू और m की वैल्यू अलग अलग के लिए ऐसे ऐसे काफी स्ट्रेट लाइंस आएंगी। तो ये सॉल्यूशन आपको क्या दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन की फैमिली दिखा रहा है, ठीक है। और हमने यही बताना था कि इस सॉल्यूशन का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। सिंपल है सा, हमने क्या किया, y और x, dy और dx को एक तरफ रखा, फिर इनका इंटीग्रेशन किया, सॉल्यूशन निकाला, तो हमें क्या सॉल्यूशन मिला, हमें स्ट्रेट लाइन की फैमिली मिली जो c पर डिपेंड है, ठीक है। c की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या आएंगी, अलग अलग लाइंस आएंगी। c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, मतलब वैल्यूज चेंज होती रहेंगी इसकी, ठीक है। तो हमें ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सेकंड पार्ट और देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ये सॉल्यूशन है किस टाइप का। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, dy बाय dx इक्वल टू माइनस y बाय x। तो हम तो y को देखते हैं, y मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस में dx बाय x। हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए जरा, 1 बाय y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y log y इक्वल टू माइनस का साइन है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x। और पिछले ही सम में क्या कह रहे थे कि कांस्टेंट आपके इन पे डिपेंड है, ठीक है। कांस्टेंट को हम, कांस्टेंट की चेंज होती रहेगी। यहाँ पे आपके पास log की टर्म में आंसर आ रहा है, तो कांस्टेंट भी आप कैसा लोगे, log की फॉर्म का लोगे, ठीक है। ये इस मेथड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम क्या करें, x और y को एक तरफ ले आए, यानी कि माइनस का साइन था, इसको यहां ले आए, प्लस का हो गया, इक्वल टू log c। log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log mn के, इक्वल टू log c। इक्वालिटी में है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ गई है, x y इक्वल टू c। ये किसकी इक्वेशन है, जहां पे c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखिए, which represent the family of, क्योंकि c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, which represents the family of, किसकी फैमिली को, हाइपरबोलाज। पर वो वाला हाइपरबोलाज नहीं जो इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला तो है, बट कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस का हाइपरबोला है। हाइपरबोला विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, with coordinate axis as its asymptotes। asymptotes, अब ये asymptotes क्या होते हैं, आपने आपके फर्स्ट सेम में कैलकुलस की बुक में asymptotes का पूरा चैप्टर पढ़ा था। asymptotes क्या होते हैं, जैसे किसी कर्व पे टेंजेंट होती है, वैसे ही किसी कर्व पे टेंजेंट ही एसिम्प्टोट होती है, बट टेंजेंट कौन से, टेंजेंट और इन्फिनिटी पे, कि इन्फिनिटी पे अगर किसी टेंजेंट की बात हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने कैलकुलस के बुक में बहुत डीपली पढ़ा था, यहां मैं डीपली नहीं बता रही आपको। क्या, अगर किसी हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हैं, तो तब हम जब इक्वेशन निकालते हैं तो आप निकाल के देखना, आपकी यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कि हमें हाइपरबोलाज की ऐसी फैमिली मिल रही है जिसके एसिम्प्टोट्स क्या हैं, उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 7। और अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट एग्जांपल है। तो लास्ट एग्जांपल देखिए क्या है, गिव जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus ax plus hy plus g upon hx plus by plus f इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम करेंगे किससे, हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि हमें सॉल्यूशन भी बताना है,
पहले तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तभी तो हम उसके टाइप निकालेंगे। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते थे, पर बुक में वो मेथड है तो मैंने आपको वो समझा दिया कि वो आंसर कैसे आया है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाले से निकालना चाहो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए जरा, dy बाय dx, पहले dy और dx के कोफिशिएंट तो देखें हम, प्लस की टर्म है, दूसरी साइड जाएगी माइनस की, प्लस में g अपॉन में hx प्लस by प्लस में f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या बनेगा hx प्लस by प्लस f dy इक्वल टू माइनस में ax प्लस hy प्लस में g dx। इधर ले आते हैं m dx प्लस n dy, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी आपके पास, ax प्लस hy प्लस g dx प्लस में hx प्लस by प्लस में f dy इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, ax प्लस hy प्लस g, और n की वैल्यू क्या आएगी, hx प्लस by प्लस f। हमने क्या निकालना है, करली m बाय करली y निकालते हैं। ये तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव h और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, ये आया है। करली n बाय करली x निकालिए, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा h, यहाँ पे x है ही नहीं, डेरिवेटिव 0, ये भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, इक्वल है, यस, हियर करली m बाय करली y इक्वल टू करली n बाय करली x, ये इक्वल है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास कैसी हो गई, एग्जैक्ट आ गई। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, देख लीजिए। जस्ट हमने कंपेयर करना था ना m dx प्लस n dy से, तो इसको थोड़ा सा सोल्व किया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy के कोफिशिएंट आए, dx के सब एक तरफ ले आए, इक्वल टू 0 किया, ताकि हम कंपैरिजन करके m और n की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि हमने देखना था ना कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हमने m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया और n का x किया, इक्वल आ गए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास कैसी आ गई है, एग्जैक्ट आ गई है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें। सॉल्यूशन देखा क्या होगा, m और n की वैल्यू छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे अभी यूज होंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन terms of n not containing x dy इक्वल टू c। अब m की वैल्यू तो ये है, m की वैल्यू रख देते हैं, क्या है, ax प्लस hy प्लस में g dx प्लस में n की वो टर्म जिनमें x नहीं है। इस टर्म में क्या है, x है तो ये नहीं लेंगे, क्या आ जाएगा, by प्लस में f dy इक्वल टू c। इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे क्या करना है, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, y को कांस्टेंट लेना है। इंटीग्रेशन करें, a x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस में hy है, यहाँ पे क्या है, 1 तो है ही, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x प्लस में g, और यहाँ पे 1 तो ही है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x प्लस में b कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 प्लस में f इंटू में 1 तो है ही, और 1 का इंटीग्रेशन y इक्वल टू c। 2 दिख रहा है तो थ्रू आउट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2ax स्क्वायर, 2 तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो ax स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में 2hxy प्लस 2gx प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू 2c। अगेन 2c को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू k, वेयर 2c इक्वल टू k इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये तो आ गया बच्चे आपके पास सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है बच्चे? ये आपके पास सेकंड डिग्री की x और y में सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कॉनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हम सोल्व करेंगे अलग अलग कंडीशंस पे। ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन भी देगी, ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन भी देगी, और सिंपलेस्ट फॉर्म में बताएं तो देखो ये आपको सर्कल की इक्वेशन भी देगी। सर्कल की इक्वेशन होती है ना हमारी, अगर a की वैल्यू a आ जाए 1 आ जाए और h की वैल्यू अगर 0 हो जाए और b की वैल्यू भी 1 आ जाए, तो देखिए ये आपके पास क्या बनेगी? फैमिली ऑफ सर्कल्स की जनरल इक्वेशन ही है। तो एक तरह से ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, किसकी? कॉनिक सेक्शंस की। ठीक है बच्चे, तो होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे, और पीडीएफ इनकी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।